इस लेक्चर में हम लोग सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क को डील करेंगे। हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं और उन्हें सीरीज में कनेक्ट करनी है। तो इसको पहले डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग इस जो सीरीज कनेक्शन होगा उसका इक्विवेलेंट पैरामीटर क्या होगा उसे हमें डिटरमाइन करनी है। कहने का मतलब जब हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है तो एक टू पोर्ट नेटवर्क का कुछ और पैरामीटर हम लोग हो सकता है, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का कुछ और पैरामीटर हो सकता है, लेकिन जब हम लोग उसे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उसका एक इक्विवेलेंट पैरामीटर होगा और उस पैरामीटर को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो सीरीज कनेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग एक डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है, एक ये है और एक ये, दो। ओके, लेट्स से ये टू पोर्ट नेटवर्क ए है और ये टू पोर्ट नेटवर्क बी है, फाइन। और इसमें टू पोर्ट नेटवर्क की तरह इनपुट और आउटपुट टर्मिनल है, तो डेफिनेटली इसमें इनपुट और आउटपुट टर्मिनल हो गया। ओके, अब हर टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट टर्मिनल का अपना वोल्टेज होता है। लेट से इसका वोल्टेज का नाम दे रहे हैं V1A और इसके इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज है V1B। ठीक इसी तरह इसके इनपुट टर्मिनल का आउटपुट टर्मिनल का वोल्टेज लेट से V2A और इसके आउटपुट टर्मिनल का वोल्टेज जो है V2B नाम दिए। A यूज कर रहे हैं इस पोर्ट के लिए और B यूज कर रहे हैं इस पोर्ट के लिए। अब लेट से इसमें डेफिनेटली करंट होगी। ओके, लेट से यहां पर करंट एंटर कर रही है I1 और यहां एंटर कर रही है कितना, I2। ओके, इसमें भी A B हम दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन में करेंगे क्या। देखिए, लेट से हमारे पास दो बैटरी है, इसका ये प्लस टर्मिनल, इसका माइनस टर्मिनल, इसका प्लस टर्मिनल, इसका माइनस टर्मिनल, और इन दोनों को सीरीज में कनेक्शन करना है। कैसे करते हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास फिर दो टर्मिनल अवेलेबल हो जाता है। देखिए, एक प्लस और एक माइनस। अगर ये सिंगल बैटरी रहती तो भी दो ही टर्मिनल होता, एक प्लस और एक माइनस, लेकिन सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो एक प्लस और एक माइनस हुआ। तो सीरीज कनेक्शन में करते क्या है, प्लस वाले को नेगेटिव वाले से कनेक्ट कर देते हैं उसके टर्मिनल को, जस्ट लाइक इस तरह। अगर हमारे पास ये दो बैटरी है, लेट से वोल्टेज सोर्स है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसकी क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। एग्जैक्टली हम लोग वैसा ही करेंगे, लेकिन फाइनल जो टर्मिनल होगा हमारे पास इनपुट साइड, ये हम लोग कह सकते हैं यहां पर इनपुट साइड भी दो टर्मिनल होगा और आउटपुट साइड भी क्या होगी, दो टर्मिनल, क्योंकि इसे भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसे भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से, लेट से जो मेन सोर्स है या जो मेन कनेक्शन है, लेट से ये है हमारा और इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 है और यहां जो करंट एंटर कर रही है वो कितना है, I1 है। लेट से ये टर्मिनल एट सम इंस्टेंट ये प्लस है और ये माइनस, ये वाली उस समय लेट से प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक इसी तरह ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, प्लस को नेगेटिव से, तो इसको इससे कनेक्ट कर दिए। ओके, और ये वाली जाएगी यहां, ओके, और ये जाएगी यहां। तो देखिए दो टर्मिनल जो निकला, प्लस को माइनस से कर देते, एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों आ गया यहां। इसे हम लोग कौन सा कनेक्शन कहेंगे, सीरीज में। देखिए सीरीज में है, ओके, ये किस में है, सीरीज में। ठीक इस तरह हम लोग यहां पर करेंगे, इसके प्लस वाले को इसके माइनस से कनेक्ट करेंगे तो दो टर्मिनल हमारा निकल जाएगा, एक प्लस और एक प्लस और एक माइनस। ओके, तो लेट से ये जो करंट है ये है I2 और ये कितना है, इसके क्रॉस का वोल्टेज है V2। अब देखिए करंट जितना जाती है, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड जितना गया एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न होता है। किसी भी नेटवर्क का अगर हम लोग कहेंगे कि वो कंप्लीट नेटवर्क, कंप्लीट लूप है, तो डेफिनेटली करंट जितना जाएगी उसको उतना रिटर्न आना ही आना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली। तो देखिए यहां से जितना चार्ज इस तरफ गया डेफिनेटली वापस इस टर्मिनल पे उतना ही आना है। तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, लेट से करंट I1 जा रही है तो यहां I1 पहुंची, तो डेफिनेटली इससे रिटर्न होना है यहां पर कितना, I1 ही रिटर्न होना चाहिए। फिर ये I1 यहां एंटर करेगी, I1 एंटर करेगी और फिर वापस आ जाएगी।
बात समझ में आई? तो जितना करंट यहां एंटर करेगी वो आएगी यहां पर, फिर एंटर करेगी इस लूप में और यहां पर आ जाएगी। देखिए इस 2 पोर्ट नेटवर्क का जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया। इनपुट करंट I1 और इनपुट वोल्टेज V1A, ठीक, इसका इनपुट करंट I1 और V1B। ये देखिए इसमें दोनों में करंट सेम है लेकिन पोटेंशियल अलग है। इसका पोटेंशियल V1A है और इसका पोटेंशियल V1B है। एग्जैक्टली ऐसा ही यहां पर I2 एंटर की तो इससे निकलेगी यहां पर कितना I2, और ये I2 फिर यहां एंटर करेगी, I2 एंटर करेगी और फिर वापस इससे चली जाएगी। ओके, इसका भी इनपुट वोल्टेज आउटपुट साइड अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये वाली अलग है और ये वाली भी क्या है, अलग है, या फिर हम लोग आउटपुट वोल्टेज भी इसको कह सकते हैं। तो ये दोनों वोल्टेज अलग है। अब हमें करना यह है, इसका ये जो नेटवर्क बना, तो अगर हम लोग लेट से ये हमारा फाइनल जो है आउटपुट है, ये हमारा क्या है, फाइनल आउटपुट, फाइन, और ये मेरा फाइनल आउटपुट करंट है लेट से। तो ये देखिए इन दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो इसका इक्विवेलेंट पैरामीटर क्या होगा। जस्ट लाइक अगर दो रजिस्टर को अगर हम लोग सीरीज में अगर कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जस्ट लाइक ऐसे, एक ये रजिस्टर है एक ये रजिस्टर, तो दोनों को अगर कनेक्ट कर देते हैं R1 R2 को, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। तो हम लोग इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से दिखा सकते हैं जिसका वैल्यू कितना होगा, R1 प्लस R2। एग्जैक्टली हम लोगों को यहां पर भी वैसा ही निकालना है कि अगर इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है तो इसका इक्विवेलेंट पैरामीटर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि इसका पैरामीटर क्या है और इसका पैरामीटर क्या है। तो यहां पर हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जेड पैरामीटर होता है, वाई पैरामीटर होता है, हाइब्रिड पैरामीटर होता है, एबीसीडी पैरामीटर होता है। तो किसी भी एक पैरामीटर के थ्रू इससे निकाला जा सकता है और हम लोग इंटर रिलेशनशिप है पैरामीटर का वो हम लोग जानते हैं। तो एक पैरामीटर निकल गया तो अदर पैरामीटर हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं इंटर रिलेशनशिप से। तो इसके पैरामीटर को निकालने के लिए सबसे हमारा जो ऐसा पैरामीटर का रिक्वायरमेंट होगा जिसके थ्रू हम लोग इस इक्वेशन को या इसके पैरामीटर को इजी वे में सॉल्व करके निकाल सकें इक्विवेलेंट, तो वो क्या पैरामीटर होगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसमें देखिए ये जो टोटल वोल्टेज है, ये वोल्टेज इसका सम है और इसका सम है। देखिए यहां से अगर हम लोग लगाते हैं, लेट से अगर हम लोग यहां पर केवीएल लगाएंगे इस लूप में, ये कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होगा, लेट से ये कनेक्टेड है, ओके। तो ये वाला वोल्टेज कितना है, V1। तो अगर हम यहां से केवीएल लगाएं इस लूप में तो देखिए V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर होगा ये प्लस ये, कैसे, तो देखिए यहां से जा रहे हैं लोअर टू हाइयर, तो V1, यहां देखिए हाइयर टू लोअर तो माइनस V1A, फिर यहां पर हाइयर प्लस है ना, हाइयर टू लोअर तो क्या होगा माइनस V1B, हाइयर से और फिर यहां पर आ गए 0। देखिए वापस आ गए, हाइयर से लोअर की तरफ जाते हैं तो माइनस लेते हैं और लोअर से हाइयर की तरफ जाते हैं, पोटेंशियल अगर लोअर से हाइयर की तरफ जा रहा है तो प्लस लेंगे और हाइयर से लोअर की तरफ आ रहा है तो क्या लेंगे, माइनस। तो देखिए यहां पर V1 इक्वल्स टू क्या हो गया, V1 इक्वल्स टू हो गया V1A प्लस V1B, फाइन। तो ये मेरा हो गया और यहां पर करंट तो इक्वल है, इसमें भी I1 जा रही है, इसमें भी I1 जा रही है। तो हमें एक ऐसा पैरामीटर का जरूरत है जिसमें हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशन को दिखा सके। कहने का मतलब इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सके अदर क्वांटिटी पर, लेट से आउटपुट करंट के टर्म पे। तो वो कौन सा पैरामीटर होता है, तो वो पैरामीटर होता है जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है, जेड पैरामीटर, लेट से अगर मेरे पास एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, फाइन, एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसका इनपुट वोल्टेज है, सॉरी इनपुट करंट है I1 और इनपुट वोल्टेज है V1। ठीक इसी तरह लेट से यहां इनपुट करंट है I2 और आउटपुट वोल्टेज है कितना, V2 लेट से, या आउटपुट करंट भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग यहां डायरेक्शन उल्टा दिखाते हैं। तो I2 एक तरफ देखा जाए तो आउटपुट करंट ही है। तो अब इसका अगर जेड पैरामीटर लिखना है तो क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं V1 इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं, Z11 I1 प्लस Z12 I2, यही लिखते हैं ना आप लोग। जेड पैरामीटर डेफिनेटली वो लेक्चर देखे होंगे जेड पैरामीटर का, अगर नहीं देखे तो आप लोग उसको फास्ट रिव्यू कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग टेक्स्ट उसका देख सकते हैं तो तुरंत रिव्यू हो जाएगी। तो आप लोग अगर याद नहीं है तो देख लीजिए। और यहां V2 बराबर क्या होगा, Z21 I1 और प्लस Z22 I2। देखिए यही होता है क्या, जेड पैरामीटर। अब इसमें ये जो इक्वेशन निकाला है, ये इक्वेशन हम लोग दोनों के लिए लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे दोनों के लिए, तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं 4TA
फॉर नेटवर्क टीए भी आप लिख सकते हैं, फॉर नेटवर्क टीए, ये 2 पोर्ट नेटवर्क, फॉर 2 पोर्ट नेटवर्क टीए इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर के टर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। फाइन, जेड पैरामीटर के टर्म में तो कैसे लिखेंगे इसका, अगर जेड पैरामीटर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो देखिए इनपुट वोल्टेज V1 है तो यहां पर V1A होगा, ओके। Z11 तो Z11 तो होगा ही, लेकिन हम लोग इसका एक अलग सिंबल दिखाएंगे, इसका अलग, क्योंकि इसका जेड पैरामीटर कुछ और होगा, इसका जेड पैरामीटर कुछ और होगा, तो सिंबल अलग यूज कर लेते हैं। तो लेट से Z11A ए का है, और यहां क्या होगा I1, तो इसके लिए भी इनपुट करंट यहां पर कितना है, I1 ही है, प्लस Z12 तो Z12A, और इसके लिए इनपुट का जो आउटपुट करंट हम लोग कह सकते हैं इसे कितना है, I2, एग्जैक्टली, ओके। नाउ भी अब इस ये वाली वोल्टेज V2A, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहां जैसे यहां लिखे थे Z21 तो Z21A, फाइन। उसके बाद यहां I1 तो I1 तो I1 ही है, बाकी तो पैरामीटर बिल्कुल एक ही होता है, आप लोग पढ़े हैं इसे, तो यहां पर हो जाएगा Z22A और I2, Z22A और यहां पर I2। ये किसके लिए हम लोगों ने लिखा, ये लिखा 2 पोर्ट नेटवर्क TA के लिए, एग्जैक्टली हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क B के लिए भी लिख सकते हैं जेड पैरामीटर का इक्वेशन, लेट्स से ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इन द सेम वे या सिमिलरली फॉर TB इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर क्या होगा, V1B एग्जैक्टली, तो Z11 I1, Z12 I2, लेकिन यहां पर करंट तो I1 I2 ही है, ओके, जैसा हमने समझाया, और लेकिन यहां पर पैरामीटर उसका पैरामीटर के जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू अलग होगा, इसका 4 है तो इसका 5 हो सकता है, या सेम भी हो सकता है, डजंट मैटर। अब जो भी रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे यहां पर। तो अब यहां पर ये जो V1B है इसको हम लोग इसके फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Z11B यूज कर लेते हैं, यहां पर A यूज किया, और I1 तो वही रहने वाली है क्योंकि मैंने बताया कि वहां पर करंट बिल्कुल वही है, और यहां पर हो जाएगा BI2, फाइन। ठीक, इसी तरह इसका जो आउटपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा Z21B I1 प्लस Z2122B I2, फाइन, ये दोनों होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा करना है ताकि एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब V1 का एक इक्वेशन आ जाए जिसमें ये सारा पैरामीटर इंक्लूडेड हो, और V2 का एक इक्वेशन आ जाए, जस्ट लाइक यहां पर V1 का एक इक्वेशन और V2 का एक इक्वेशन। तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या हम लोग इसमें करते हैं, हम करते हैं इसमें, देखिए यहां पर V1 बराबर क्या है, V1A प्लस V1B, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सिंस V1 इक्वल्स टू V1A प्लस V1B, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए V1A यहां पर कितना है, ये वाली है, इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूं Z11A I1 प्लस Z12A I2, अब प्लस V1B क्या होगा, प्लस ये वाली वैल्यू, ये पूरा इक्वेशन यहां लिखेंगे, Z11B ये टर्म पूरा मैं यहां लिख देता हूं, और Z12B I2 यहां पर मैं लिख सकता हूं साइड में क्या, फ्रॉम, लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 4, फ्रॉम फर्स्ट एंड 3, फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 मैं साइड में लिख सकता हूं। इसका वैल्यू यहां से ले लिया और इसका वैल्यू मैं यहां से ले लिया, ये वाला, ओके। अब इसको जोड़ देते हैं, तो देखिए यहां पर I1 दोनों में है, तो I1 मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, Z11A प्लस Z11B, और इनसाइड बचेगी I1, फाइन। अब देखें यहां पर इसमें और इसमें I2 कॉमन है, तो यहां पर अंदर में क्या बच जाएगा, Z12A प्लस Z12B, और यहां क्या हो जाएगा I2, और ये क्या हो जाएगा V1, फाइन। एग्जैक्टली अगर हम लोग इस जगह V2 देखें तो देखिए यहां पर भी जैसे मैंने इसमें KVL लगाकर V1 का वैल्यू दिखाया, ठीक इसी तरह अगर आप लोग यहां से इसको KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा V2 इक्वल्स टू V2A और प्लस V2B, ये वोल्टेज बराबर हो जाएगी ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज। बात समझ में आ गई, अगर आप लोग यहां पर KVL यूज करते हैं तो एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने V2A
V1A V1B ऐड करके ये टर्म लाया, एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही V2A और V2B को हम लोग ऐड करेंगे तो V2 बनेगा। सिमिलरली मैं यहां लिखता हूं, सिमिलरली V2B, ये और ये जोड़ना है। तो देखिए यहां पर ये और ये जोड़ना है, तो इन दोनों में देखिए I1 बाहर निकल जाएगा, I1 बाहर निकलेगा, ये वाला इनसाइड बचेगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं Z11A सॉरी Z21A और प्लस Z21B, और बाहर क्या होगा I1 प्लस ये वाली और ये वाली ऐड होगी, तो इसमें देखिए Z2 बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा Z22A प्लस Z22B, और बाहर क्या हो जाएगी I2। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब ये जो सीरीज कनेक्शन है इसको सिर्फ दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, V1 और V2 जेड पैरामीटर के टर्म में, जहां पर ये इक्विवेलेंट Z11 है, ये इक्विवेलेंट Z12 है, ये इक्विवेलेंट Z21 है, और ये इक्विवेलेंट Z22 है। इस नेटवर्क का अगर हम लोग इसको ट्रीट करें एक कंप्लीट इक्विवेलेंट टू पोर्ट नेटवर्क का, देखिए अगर इसे हम लोग इस बॉक्स में बंद कर देते तो ये हमारे लिए ब्लैक बॉक्स हो गया। अब इसमें जो ये है हमें सिर्फ इनपुट टर्मिनल दिख रही है, यहां आउटपुट टर्मिनल दिख रही है, जिसमें ये I1 V1 और I2 V2। तो V1 को I1 I2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिए और V2 को भी I1 और I2 टर्म में जो हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। इसमें I2 बाहर हो जाएगी, फाइन, कॉमन था। तो देखिए यहां पर तो ये दोनों मिल गया। अब हम लोग क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हमारा कंक्लूजन हो सकता है? तो कंक्लूजन ये हो सकता है कि जो इक्विवेलेंट पैरामीटर अगर है, हम लोग यहां लिखेंगे इफ Z11 इक्वल्स टू, मान ले अगर हम लोग Z11A प्लस Z11B, ओके, और Z12 इक्वल्स टू Z12A प्लस Z12B, ठीक इसी तरह Z21 इक्वल्स टू Z21A प्लस Z21B, और ठीक Z22 इक्वल्स टू Z22A प्लस Z22B। ओके, अगर हम लोग इसे मान लेते हैं तो इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है? इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है V1 इक्वल्स टू Z11 I1, ओके, इसके जगह Z11 प्लस Z12 इसके जगह, और यहां क्या हो जाएगी I2। ठीक इसी तरह V2 बराबर क्या हो जाएगा Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये हो गया, एग्जैक्टली हो गया। तो दो टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है और उसे सीरीज में कनेक्ट करने है, इसका अलग जेड पैरामीटर दिया हुआ है, इसका अलग जेड पैरामीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट जेड पैरामीटर कैसे निकाल लेंगे? बिल्कुल ऐसे, Z11 Z12 Z21 Z22। फाइनल क्या लिखेंगे? तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहां लिख देते हैं Z11A प्लस Z11B प्लस Z12A प्लस Z12B, ये वाली वैल्यू यहां से रखें, ओके। फिर यहां पर ये Z21 का Z21A प्लस Z21B, और ये वाली वैल्यू यहां पर Z22A प्लस Z22B। देखिए यहां पर तो इससे इक्विवेलेंट पैरामीटर की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं जब हम लोग दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और जेड पैरामीटर अगर निकल गया तो फिर अदर पैरामीटर हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, चाहे वो वाई पैरामीटर हो, एबीसीडी हो या हाइब्रिड हो। हम लोग इंटर रिलेशनशिप होता है दो पैरामीटर के बीच में, वो हम लोगों ने पहले ही डील कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, इसे याद होगा, या फिर आप लोग उसको टेक्स्ट भी देख सकते हैं, टेक्स्ट में ये सारा रिलेशनशिप जो है निकाला हुआ है, तो आप उससे समझ जाएंगे कि कैसे रिलेशनशिप का यूज करके एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ये जो सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं जब टू पोर्ट नेटवर्क का क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे इन फॉर्म ऑफ व्हाट, सीरीज, इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालने में। अगर हमें एक टू पोर्ट नेटवर्क है और एक ही है, दो दिया हुआ, इसका जेड पैरामीटर दिया हुआ, इसका भी जेड पैरामीटर दिया हुआ, तो हमें पूछा गया है कि इक्विवेलेंट जेड पैरामीटर क्या होगा। तो करस्पॉन्डिंग
जो पैरामीटर है उसको ऐड करते चले जाना है। इसका 1 1 का इसके 1 1 के साथ, तो इस इक्विवेलेंट का 1 1 आ जाएगा। इसका 1 2 का इसके 1 2 के साथ, तो इक्विवेलेंट आ जाएगी। इसका 2 1 का इसके 2 1 के साथ, और इसका 2 2 का उसके 2 2 के साथ, तो हमारा इक्विवेलेंट पैरामीटर निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये पैरामीटर इसका लेट से y पैरामीटर के टर्म में दिया हुआ है, ओके, y पैरामीटर के टर्म में दिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, y पैरामीटर का जो y पैरामीटर दिया हुआ उससे हम लोग z पैरामीटर निकाल लेंगे, और उसके बाद फाइनल इक्विवेलेंट z पैरामीटर निकाल सकते हैं। और z पैरामीटर निकाल के फिर वापस हम लोग चाहेंगे तो y पैरामीटर इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हर तरह का इक्वेशन और एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर का इंटर रिलेशनशिप का फॉर्मूला हमारे पास है। हम लोग किसी भी तरह से उन सब का यूज करके जो रिक्वायरमेंट है, जो भी डिमांड किया गया है प्रॉब्लम में, उसे हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग इसको खुद से एक बार डिराइव करके देखिएगा, और ये डायग्राम को भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, समझ कर कि कौन सा कनेक्शन कहां जाता है, किस तरह जाता है। तो आप लोगों का जो है जेड पैरामीटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके कनेक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।